हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो बिग बॉस 17 जो है वो फ़ान पर पहुंच चुका है और एक ही नाम है जो कि सबकी ज़ुबान पर है और वो है मुनव्वर फ़ारूक़ी। जिस किस्म की पॉपुलैरिटी ये शख्स इस वक्त एंजॉय कर रहा है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मामूली है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मैंने कल एक वीडियो शेयर किया था ट्विटर के ऊपर, पुराना इंटरव्यू जो मैंने मुनव्वर के साथ में किया था, और जिस तरीके का रिस्पांस उस इंटरव्यू को मिला है, छोटी सी बाइट थी, हार्डली 1 मिनट की बाइट थी, एंड इट जस्ट कम्प्लीटली स्टम्प्ड मी, इट baffled me, and it just I think told me volumes about the popularity that this guy is enjoying. यहाँ पर मैं एक I think कहना चाहूँगा कि I'm not a very big fan of Big Boss. मैं आपको even though जो मेरा Big Boss का कवरेज रहा है वो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, एंड बिकॉज मुझे लगता है कि अगर पॉपुलैरिटी किसी भी अगर शो की है और इंटरेस्ट लेवल अगर लोगों के अगर हाई होते हैं तो हम एज मीडिया हमें वो जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए और हमें उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, जो कि मैं हमेशा करता रहा हूँ। लेकिन आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ बिग बॉस। लेकिन जिस तरीके के मैंने कुछ स्निपेट्स मैंने देखे हैं, मैं ईमानदारी से बताऊँ, बिग बॉस 17 के, और जिस तरीके से आई थिंक मुनव्वर जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं और पब्लिक इन्जॉय कर रही है उनके स्टिंट को, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा आई थिंक नोटेबल है। तब्बू ने जिस तरीके से उनसे बोला शायरी पढ़ने के लिए और फिर शायरी उन्होंने सुनाई, तो आई थिंक ही इज़ अ वेरी हाजिर जवाब पर्सनैलिटी, कॉमिक आर्टिस्ट हैं और स्टैंड अप कॉमिक हैं, तो वो एक आई थिंक उनके पास एक नेचुरल एक विट का एलिमेंट है। उसके अलावा शायरी में उनको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। मुझे याद है कि जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो इंटरव्यू के बाद मैंने अपनी एक पोइट्री का कलेक्शन मैंने उनके साथ में शेयर किया था और हमारी ऑफ कैमरा हमारी बातचीत हुई थी। तो शायरी से रिलेटेड उन्होंने बताया था कि किस तरीके से बहुत ही कीनली वो उर्दू शायरी को पढ़ते हैं और उनको बहुत दिलचस्पी है शायरी के अंदर, और जिस तरीके से अभी उनको डिस्कस किया जा रहा है, जाहिर सी बात है, आई थिंक जो आपकी पर्सनल लाइफ होती है तो दैट कम्स अंडर स्कैनर एज फार एज दिस सॉर्ट ऑफ शो इज़ कंसर्न। और वो हम देख रहे हैं इसके अंदर भी कि वो किस तरीके से उनकी लव लाइफ को लेकर और किस तरीके से एक आई थिंक बहुत सारे जजमेंट्स सामने आ रहे हैं, एंड वो एक पॉपुलैरिटी की निशानी भी होती है कि जब अगर आप लोग जो हैं आपको पुट डाउन करने के लिए आपको ऐसी जगह पे आपको वार करने की कोशिश करें जहाँ पर विच supposedly should be hurting you the most, तो वो I think that's a test of your I think stamina, your patience and your mental strength, most importantly how you deal with it, how you grapple with it and how you overcome that particular phase. So Munawwar as of now तो मुझे लग रहा है कि that I think काफ़ी I think top पे नज़र आ रहे हैं. He's withstanding the criticism and the onslaughts quite well. He's aggressive, he's assertive as well, and most importantly he's very entertaining. अब देखना ये होगा कि वो वाकई में वो नंबर 1 बन के सामने आते हैं कि अंकिता लोखंडे भी कंटेंडर हैं, क्या वो सामने आ सकती हैं, वो भी हम देखेंगे आने वाले वक्त में। लेकिन एज ऑफ नाउ जो पॉपुलैरिटी मुनव्वर एंजॉय कर रहे हैं, अगर वो बिग बॉस के विनर होते हैं या नहीं होते हैं मुझे लगता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ही इज़ डेफिनेटली इमर्जिंग एज अ ह्यूज स्टार। और बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद में मैं काफ़ी श्योर हूँ कि दैट जिस तरीके का काम उनको मिलेगा, जिस तरीके के उनको ऑफर्स उनको आएंगे, आई थिंक मुझे लगता है कि वो बहुत कमाल के होंगे, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट ही गेट्स फिल्म ऑफर्स एज वेल। और पर्सनालिटी उनकी पूरी है जो कि आई थिंक फिल्म के रोल के लिए या फिर एक फिल्म के हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जस्टिफाई उसको कर सकें, एंड गुड लुक्स भी हैं, रोमांटिक पर्सनैलिटी भी है, हाजिर जवाबी भी है, स्मार्टनेस भी है, तो काफ़ी उनके अंदर सारा मादा जो है पूरे तरीके से है उनके अंदर। ये देखने वाली बात होगी कि वो जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक और रियलिटी शो ने भी उनको सेलेक्ट किया था और उनके नाम चर्चे में आए थे। इनफैक्ट मैंने इंटरव्यू भी किया था उसी रियलिटी शो के लिए, लेकिन फिर फाइनली वो उसमें शामिल नहीं किए गए। आई थिंक ये एक पोइटिक जस्टिस होती है कि एक टाइम पर आप एक सर्टन आप रियलिटी शो से आपको हटा दिया जाए और कुछ वक्त के बाद में आप बड़े किसी और रियलिटी शो का हिस्सा होते हैं और आप इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं कि दैट आपके बगैर शो जो है वो बन ही नहीं सकता। तो ये आई थिंक ये वक्त की बात है, एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट मुनव्वर इज़ एंजॉयिंग एज ऑफ नाउ। सो कांग्रेचुलेशंस टू मुनव्वर, ऑल हिज फैंस, एंड डू लेट मी नो दैट डू यू थिंक that Munawwar Faruqui is going to be the winner of Big Boss 17. Do share your thoughts. This is Faridun Sharia for Connect Cine. Stay connected.